क्या आप लोगों को भी लगता है ट्रेडिंग से जल्दी अमीर बना जा सकता है? क्या आपने भी कभी किसी इन्फ्लुएंसर को देखकर ये सोचा है कि बस एक स्ट्रेटजी मिल जाए फिर मेरे पास भी पैसा ही पैसा हो जाएगा? अगर हाँ तो इस वीडियो के अंत तक जरूर देखना, शायद आप भी उन मिस्टेक का शिकार हो जो ज्यादातर बिगनर ट्रेडर करते हैं। ट्रेडिंग के बारे में सोशल मीडिया पर अक्सर महंगी महंगी घड़ियां, महंगी महंगी गाड़ियां, लग्जरी लाइफस्टाइल और समुद्र के किनारे और तालाब के किनारे अक्सर लोग आपको लैपटॉप पर ट्रेड करते हुए नजर आते हैं। ऐसा लगता है कि ट्रेडिंग सिर्फ दो बटन दबाने का काम है, उसके बाद पैसा आहिस्ता आहिस्ता आता ही रहता है, रुकता नहीं है। लेकिन असल सच इससे बिल्कुल मुख्तलिफ है। ट्रेडिंग बुरी चीज नहीं है, लेकिन ट्रेडिंग के बारे में जो ऑनलाइन इंफॉर्मेशन फैली हुई है वो बहुत खतरनाक है। बहुत सारे लोग ट्रेडिंग को पैसे कमाने का एक शॉर्टकट तरीका समझते हैं, हालांकि ट्रेडिंग एक स्किल है और हर स्किल की तरह इसमें आपका टाइम, सब्र, डिसिप्लिन और आपका प्रैक्टिस लगता है। इस वीडियो में मैं आपको 7 गलत फहमियों के बारे में बताऊंगा जो ट्रेडिंग के बारे में फैली हुई है। एक एक करके स्टार्ट करते हैं। गलत फहमी नंबर 1, ट्रेडिंग इजी मनी है। बहुत से बिगिनर ट्रेडर को लगता है कि ट्रेडिंग एक इजी मनी है। उन्हें लगता है कि बस मोबाइल उठाओ, ट्रेड लगाओ और पैसा कमाओ। लेकिन रियलिटी में ट्रेडिंग इतनी इजी नहीं है। इसमें आपको लॉसेस भी होते हैं, आपके ऊपर मेंटली तौर पर प्रेशर भी बनता है और आपको इसे सक्सेसफुल करने के लिए लर्निंग भी करनी पड़ती है। आप खुद सोचो, अगर ट्रेडिंग इतनी ही इजी होती तो हर बंदा अमीर होता। ट्रेडिंग से सिर्फ वही लोग पैसा कमा पाते हैं जो इसे टाइम देते हैं, डिसिप्लिन को फॉलो करते हैं और अपनी मिस्टेक से सीखते हैं। गलत फहमी नंबर 2, बस एक अच्छा सा इंडिकेटर मिल जाए। बहुत से बिगिनर ट्रेडर को लगता है कि उन्हें बस एक अच्छा सा इंडिकेटर मिल जाए तो वो एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाएंगे, चाहे वो इंडिकेटर आरएसआई हो, मूविंग एवरेज हो, एमएसीडी हो या कोई भी सीक्रेट इंडिकेटर हो जाए। लेकिन सच ये है कि कोई भी इंडिकेटर आपको फ्यूचर की प्राइस नहीं बताता, सिर्फ वो आपको जो प्राइस निकल चुकी होती है उसका डाटा बताता है। प्रोफेशनल ट्रेडर सिर्फ इंडिकेटर पर डिपेंड नहीं करते, वो मार्केट का स्ट्रक्चर देखते हैं, सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल देखते हैं, मार्केट का ट्रेंड देखते हैं और प्राइस एक्शन देखते हैं। एक बात हमेशा याद रखना, इंडिकेटर सिर्फ एक्स्ट्रा कंफर्मेशन के लिए यूज होता है, ना कि मेन कंफर्मेशन के लिए। गलत फहमी नंबर 3, हाई विन रेट ही सब कुछ होता है। बहुत से लोग सोचते हैं अगर उनका विन रेट 80 या 90% नहीं है तो वो एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन सकते। लेकिन ट्रेडिंग सिर्फ विन रेट का गेम नहीं है, बल्कि ट्रेडिंग में ज्यादा इंपॉर्टेंस रिस्क रिवार्ड की है। अगर आप हर ट्रेड में $100 का रिस्क रखते हो और $300 आपका टारगेट होता है तो आपके लिए हर ट्रेड में प्रॉफिट बनाना जरूरी नहीं होता। अगर आप 10 ट्रेड ले रहे हो तो उसमें से सिर्फ आपकी 4 ट्रेड का टीपी हिट होना चाहिए, बकाया आपका एसएल भी हिट हो जाए तो आप फिर भी प्रॉफिट में रहोगे। ट्रेडिंग में प्रोफेशनल ट्रेडर का फोकस यही होता है कि उसका लॉस कम से कम हो लेकिन प्रॉफिट उसका बड़ा हो। गलत फहमी नंबर 4, जितना ज्यादा आप ट्रेड करोगे उतना ही ज्यादा आपका प्रॉफिट बनेगा। ये बिगिनर ट्रेडर की सबसे बड़ी मिस्टेक है। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि अगर वो दिन में 20-30 ट्रेड नहीं लगा रहे तो उनका प्रॉफिट कम बनेगा, अगर वो 20-30 ट्रेड लगा रहे हैं तो उनका प्रॉफिट ज्यादा बनेगा। लेकिन रियलिटी ये है कि अक्सर केसेस में जितना ज्यादा आप ट्रेड करते हो उतना ज्यादा आपको लॉस होता है और इसे ओवर ट्रेडिंग भी कहते हैं। एक प्रोफेशनल ट्रेडर हर सेटअप पर ट्रेड नहीं कर रहा होता, वो अपनी ट्रेड एंटर करने के लिए एक बेस्ट सेटअप तलाश करता है, फिर उस पर ट्रेड लेता है। एक बिगिनर ट्रेडर मशीन गन की तरह होता है कि उसने हर जगह पे फायर करना होता है अपने ऑर्डर का, लेकिन एक प्रोफेशनल ट्रेडर हर जगह पे फायर नहीं कर रहा होता अपने ऑर्डर का, बस वो एक स्नाइपर की तरह एक ही जगह पर टारगेट करता है। गलत फहमी नंबर 5, ट्रेडिंग के लिए बड़ा अकाउंट होना जरूरी है। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि ट्रेडिंग स्टार्ट करने के लिए उनके पास बहुत बड़ा अकाउंट यानी कि ज्यादा पैसा होना चाहिए। किसी को लगता है कि $10,000 के बिना ट्रेडिंग मुमकिन नहीं है, किसी को लगता है कि छोटे अकाउंट पर ट्रेड करने का कोई फायदा नहीं। लेकिन रियलिटी में अकाउंट साइज से ज्यादा स्किल इंपॉर्टेंट होती है। अगर आप $100 के अकाउंट को डिसिप्लिन के साथ मैनेज नहीं कर सकते तो आप 10,000 के अकाउंट को भी मैनेज नहीं कर पाओगे। प्रोफेशनल ट्रेडर हमेशा परसेंटेज पर फोकस करते हैं, वो गिनती में नहीं गिनते। अगर कोई एक ट्रेडर 1,000 के अकाउंट पर 5% प्रॉफिट बना लेता है और वहीं पर दूसरा ट्रेडर 1,00,000 के अकाउंट पर 5% बना लेता है तो दोनों का सेम अप्रोच है, बस डिफरेंस जो आएगा वो बैलेंस में आएगा, बकाया परसेंटेज सेम आ रही है। गलत फहमी नंबर 6, लिवरेज जल्दी अमीर बनाती है। लिवरेज बिगिनर ट्रेडर को ज्यादा अट्रैक्टिव लगती है। उन्हें लगता है कि अगर वो ज्यादा लिवरेज यूज करेंगे तो उनका पैसा जल्दी बनेगा। लेकिन वो एक चीज को भूल जाते हैं कि लिवरेज सिर्फ प्रॉफिट को ही डबल नहीं करती, आपके लॉस को भी डबल करती है। इसी वजह से बहुत सारे ट्रेडर अपना अकाउंट कुछ ट्रेड के बाद उड़ा देते हैं, यानी कि जीरो कर देते हैं। मिसाल के तौर पर आप अपने अकाउंट पर हाई लिवरेज यूज करते हुए एक ट्रेड ओपन करते हैं और वो ट्रेड की प्राइस थोड़ी सी आपके अगेंस्ट जाती है और फिर अपने टीपी को हिट कर जाती है,
लेकिन जो अगेंस्ट गई थी उसी चक्कर में आपका जो हाई लीवरेज होने की वजह से आपका अकाउंट जीरो हो जाता है। तो आपको उसका क्या फायदा हुआ? इसी चक्कर में अगर आपका अकाउंट 50% डाउन हो जाए यानी कि लॉस में चला जाए तो इस लॉस को रिकवर करने के लिए आपको 100% प्रॉफिट बनाना पड़ेगा। वो इस तरीके से कि अगर $100 से आपका अकाउंट $50 पर आया है तो ये 50% माइनस हुआ है। अब अगर आपको 50 से 100 पर लेके जाना है यानी कि अपना लॉस रिकवर करना है तो उस सूरत में आपको 50 का 50 बनाना पड़ेगा यानी कि 100% आपको प्रॉफिट बनाना पड़ेगा। ये इजी नहीं होता बल्कि मजीद मुश्किल हो जाता है। प्रोफेशनल ट्रेडर अपने अकाउंट में लिवरेज को बहुत ही केयरफुल तरीके से यूज करते हैं। वो पहले अपना रिस्क कैलकुलेट करते हैं, उसके बाद अपनी पोजीशन को कैलकुलेट करते हैं और उसी के मुताबिक अपने प्लान को एग्जीक्यूट करते हैं। गलत फहमी नंबर 7, ट्रेडिंग गैम्बलिंग है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि ट्रेडिंग और गैम्बलिंग दो सेम चीजें हैं। हालांकि ऐसा नहीं है बल्कि दोनों में डिफरेंस है। गैम्बलिंग में कोई भी प्रॉपर तरीके से सिस्टम नहीं होता, बस लक की बेस पर आप वहां पर हार या जीत रहे होते हो। लेकिन ट्रेडिंग में प्रॉपर रूल होते हैं, प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट होता है, प्रॉपर स्ट्रेटेजी होती है और यहाँ पर प्रॉफिट के इम्कान भी होते हैं। प्रोफेशनल ट्रेडर हर ट्रेड को एक बिजनेस डिसीजन की तरह देखते हैं। वो ट्रेडिंग में इमोशन की जगह डाटा और डिसिप्लिन पर फोकस करते हैं। मिसाल के तौर पर मान लो एक बिगिनर ट्रेडर ने $100 का अकाउंट बनाया। उसने अकाउंट में हाई लेवरेज को यूज करते हुए बिना स्टॉप लॉस के एंट्री की, वो भी सिर्फ इंडिकेटर को देखते हुए। उसे पहले ट्रेड में प्रॉफिट होता है, फिर वो सोचता है कि मैं तो अब एक्सपर्ट हो गया हूँ। वो उससे भी बड़ी ट्रेड ओपन करता है यानी कि ज्यादा लीवरेज यूज करते हुए बड़ी ट्रेड ओपन करता है और फिर मार्केट प्राइस उसके अगेंस्ट चली जाती है। जो भी उसने प्रॉफिट बनाया होता है, जो उसका बैलेंस होता है, वो सारा का सारा जीरो हो जाता है। इसी तरह एक दूसरा ट्रेडर है, उसने भी $100 का अपना अकाउंट बनाया और वो अपनी हर ट्रेड पर 1 या 2% रिस्क लेता रहा और सब्र से काम करता रहा। वो हमेशा अच्छे सेटअप पर ही ट्रेड लेता रहा और जो आम सेटअप थे उन्हें इग्नोर करता रहा। शुरू में तो उसे जो प्रॉफिट होगा वो बहुत ही छोटा छोटा होगा यानी कि मामूली सा होगा और इसे महसूस भी नहीं होगा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उसके अकाउंट की ग्रोथ होगी। यही डिफरेंस होता है एक बिगिनर ट्रेडर में और एक प्रोफेशनल ट्रेडर अप्रोच में। जब भी आप ट्रेडिंग करते हो ना तो मैं कुछ पॉइंट बता रहा हूँ, इनको मद्देनजर रखना। अगर हो सके तो इनको स्टिकी जो नोट नहीं होते उनके ऊपर लिखकर अपनी स्क्रीन के सामने रख लेना। नंबर 1, हर ट्रेड में आपने छोटा रिस्क लेना है। नंबर 2, आपने अपनी एक स्ट्रैटेजी बनानी है, उसके रूल बनाने हैं और उसे ही फॉलो करना है। नंबर 3, डेमो अकाउंट पर आपने प्रैक्टिस करनी है। नंबर 4, जो भी आप ट्रेड लोगे उसको एक जर्नल नोट बनाकर उसमें लिखना है। नंबर 5, ज्यादा लिवरेज आपने यूज नहीं करनी। नंबर 6, हर दिन आपने ट्रेड नहीं लेना। अगर ट्रेड मिल रही है तो लेनी है, अगर नहीं मिल रही तो नहीं लेनी। नंबर 7, आपने ट्रेडिंग को बिजनेस की तरह ट्रीट करना है। आप लोगों को मेरी फाइनल एडवाइस यही है कि भाई ट्रेडिंग इजी मनी नहीं है। ट्रेडिंग में प्रॉफिट सिर्फ वही लोग बना पाते हैं जो सब्र रखते हैं, डिसिप्लिन को फॉलो करते हैं और रिस्क को समझते हैं। अगर आप लोग भी ट्रेडिंग को एक सीरियस स्किल के तौर पर लोगे तो आप लोग भी बहुत सारी कॉमन मिस्टेक से बच सकते हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और कमेंट में ये जरूर बताइएगा कि इन 7 गलत फहमियों में से आप पहले किस चीज पर बिलीव करते थे।